हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की बच्ची क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज के लिए जो एकत्रित हुए हैं वो बायोलॉजी 2023 में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि वर्ष 2023 में पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रश्न है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कायिक जनन, एवं प्रकार प्लस उदाहरण। यानी कोई भी टॉपिक अगर आप देते हैं तो एग्जाम्पल दे के देना होगा। दूसरा हमारा क्या आ सकता है, छोटे मोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। अनिषेक जनन होता है, ये काफी पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। निषेचन के बारे में पूछ लेता है। नंबर 4 है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है। नंबर 5 पर टॉपिक है इसी चैप्टर से परागण, पॉलिनेशन की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, परागण के लाभ, परागण से हानियां। नंबर 6 दोहरा निषेचन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोहरा निषेचन, ठीक है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 7वां टॉपिक है हमारा बीजांड की संरचना। नंबर 8 का टॉपिक है हमारा भ्रूण तथा बीज में अंतर। भ्रूण तथा बीज में अंतर। नंबर 9 है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। नंबर 10 है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। 11 नंबर है बाहुभ्रूणता। बाहुभ्रूणता। इतने सारे टॉपिक हैं जो हमारे चैप्टर नंबर 1 से है ना, जो चैप्टर नंबर 1 से, इनमें से आपके ये 2, 3 और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिषेक जनन है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज्यादा पूछा जाना चाहिए, ऐसा अपना अनुमान है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मानव जनन आता है। मानव जनन। मानव जनन में नर व मादा जनन तंत्र के चित्र, है ना, बार बार पूछा गया है, लेकिन केवल डायग्राम में पूछा गया है, वर्णन की बात नहीं करता है। और इसके अलावा आपका आता है नंबर 2 पे शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन विद डायग्राम, ठीक है ना। अंडाणु जनन विद डायग्राम के साथ इसको समझाना होगा। नंबर 3 है मानव का भ्रूणीय विकास, है ना। ये सारे टॉपिक आपके आंसर पेपर में है तो कोई विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मानव के भ्रूणीय विकास हो गया। नंबर 4 पर प्लेसेंटा वर्ग करना है आपको, बहुत पूछा जाता है। प्लेसेंटा के बाद में आपका आता है नंबर 5 मेंसुरेशन साइकिल, यानी कि एमसी जिसे कहते हैं, एमसी के बारे में काफी पूछा जाता है। अच्छा टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ख्याल रखेंगे।
ठीक है ना। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि ये आपका चैप्टर, टोटल चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है। इससे एक लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट बनने चाहिए, एक लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट बनने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं हम लोग, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य में ये चैप्टर आपका ऑल कंप्लीट आपको लर्न करना है, बिकॉज इसमें से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें रोगों के बारे में है, जैसे कि यौन संचारित रोग, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और वो रोग कौन सा रोग किस बैक्टीरिया या किस वायरस के द्वारा होता है, इन सब चीज़ों की स्टडी हमें करनी है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए हमने खूब ढूंढा, देखने की कोशिश की, बट ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिला जिसको हम इम्पोर्टेंट कह दें, और अक्सर ये पूछे जाते रहते हैं। इनमें से एक टॉपिक आता है यौन संचारित रोग, ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत गोनेरिया, सिफिलिस, सुजाग, ये सब आते हैं, इसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वंशागति और विविधता, चलो इसको मैं साफ कर देता हूं तब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 पर है वंशागति एवं विविधता, है ना। वंशागति एवं विविधता की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है, जैसे कि आपका है समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी। नंबर 2 दूसरा टॉपिक है जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप। नंबर 3 है टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस। नंबर 4 पर आता है मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। तीनों में से सेकंड और थर्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 5 मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण। नंबर 6 लिंग संलग्न रोग, जिसमें कि वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। नंबर 7 सिंड्रोम, सिंड्रोम में आपके जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। नंबर 8 क्रॉसिंग ओवर, नंबर 9 टी.एच. मॉर्गन का योगदान, टी.एच. मॉर्गन का योगदान, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं चैप्टर नंबर 4 से। इसके आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, जीव विज्ञान इंपॉर्टेंट प्रश्न या क्वेश्चन। आज आपके लिए जीव विज्ञान है और कल आपके लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाएगा। हम लोग चलने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो डीएनए, चैप्टर नंबर 5 का नेम है वंशागति का आणविक सिद्धांत, वंशागति का आणविक सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5 है वंशागति का आणविक आधार या सिद्धांत, है ना। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इस बात को सिद्ध करना है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नंबर 1 टॉपिक है इसका, जिसमें कि ग्रिफिथ का प्रयोग आ जाएगा, उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नंबर 2 पर प्रोटीन संश्लेषण, है ना, प्रोटीन संश्लेषण, ये टॉपिक आ सकता है। नंबर 3 की बात करें तो जेनेटिक कोड आपका मस्ट है, जेनेटिक कोड मस्ट है, ये काफी पूछा जाता है। नंबर 4 है
पॉलीसोम, कोडोन, ये छोटे टॉपिक हैं, शॉर्ट आंसर है पॉलीसोम। नंबर 5 कोडोन। नंबर 6 हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में अंतर, हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन में अंतर आ सकता है, में अंतर, ठीक है। नंबर 7वां टॉपिक है हमारा जंपिंग जीन, जंपिंग जीन। नंबर 8 प्रोकैरियोटिक डीएनए व यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। नंबर 9 टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना, मानव जीनोम परियोजना। नंबर 9 मस्ट है जेनेटिक कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ। ये इस चैप्टर की ज़्यादा मस्ट है और ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 6 पर आते हैं, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर हैं और चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा नेम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसका पहला टॉपिक जो है वो हमारा क्या होगा, संक्रामक रोग। वैसे इसमें कोई टॉपिक नहीं है और इसमें सारे टॉपिक हैं, ठीक है ना। नंबर 2 असंक्रामक रोग। नंबर 3 एलर्जी। नंबर 4 प्रदाह प्रक्रिया। नंबर 5 पर आपका आता है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नंबर 6 मलेरिया डिसीज के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर 7 वैक्सीन, टॉक्साइड। नंबर 8 अमीबीय पेचिस। और इस सब के अलावा मैं ये कहूँगा कि ये आपका ऑल चैप्टर कंप्लीट है, ऑल चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो इस सबको आप ऑल चैप्टर को पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, है ना। क्योंकि अगर 100% चाहिए तो पढ़ना भी 100% ही पड़ेगा, है ना। ओके, अब हम लोग अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें से पहला टॉपिक जो बनता है महत्वपूर्ण दृष्टि से जैव उर्वरक। नंबर 2 बायोगैस। नंबर 3 वाहित मल।
एवं उपचार। नंबर 4 प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक वाहित मल उपचार में अंतर, उपचार में अंतर। नंबर 5 जैव उपचारण। नंबर 6 जलमल, है ना। इसके अतिरिक्त आपको, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको पूरा पढ़ना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। जब तक हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। गेस जो होता है वो मात्र एक पास मार्किंग। नंबर 8 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। 8 एवं 9, चैप्टर नंबर 8 एवं 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम एवं उपयोग, ये दोनों चैप्टर का एक साथ गेस होगा और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से लॉन्ग आंसर तो बनना है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीई की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक अथवा में है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके उपयोग क्या क्या है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे साथ में उपयोग, ठीक है। नंबर 2 का जो टॉपिक है बायोपायरेसी, ये एक शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। बायोपायरेसी क्या है हम आपको करा चुके हैं। और इसके बाद में टैक्समती है, नंबर 3 है टैक्समती। नंबर 4 पर है ट्रांसजेनिक प्राणी, ट्रांसजेनिक प्राणी। नंबर 5 पर है बीटी फसल, बीटी फसल। नंबर 6 पर आता है क्राई, क्राई अकेला या क्राई प्रोटीन कह दिया जाए, एक ही बात होगी। नंबर 7 है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। नंबर 8 है प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम। नंबर 9 की बात करेंगे तो प्लाज्मिड। और नंबर 10 की बात करें तो पीसीआर श्रृंखला। नंबर 11 पर इंसुलिन उत्पादन, है ना। इतना टॉपिक पढ़ लेंगे। वैसे ये चैप्टर, दोनों चैप्टर से बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। चैप्टर नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गए हमारे। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात करें चैप्टर नंबर 10 है हमारा जीव और पर्यावरण, जीव और पर्यावरण, इसके बारे में अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 10। नंबर 1 आता है इसमें पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी क्या है। नंबर 2 का जो टॉपिक है बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर। नंबर 3 पर आता है, बहुत इससे छोटी मोटी बहुत परेशानी बनेगी, सहजीविता। नंबर 4 सहभोजिता। नंबर 5 परजीविता। नंबर 6 परभक्षता। नंबर 7 प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। नंबर 8 समुदाय। नंबर 9 समष्टि। नंबर 10 और नंबर 10
कीस्टोन। इसके अलावा भी क्या आ सकता है, एक बार देख लेते हैं। पारिस्थितिकी के कारक और जोड़ लेंगे, यानी कि कारक में आपका जैवी और अजैवी, जैवी और अजैवी कारक आते हैं, इसमें जोड़ेंगे। अनुकूलन नंबर 11 पर अनुकूलन टॉपिक आ सकता है, काफी पूछा जाता है। बारह पर सहोपकारिता, सहोपकारिता। 13 की बात करें जलोदभेद एवं मरोदभेद में अंतर। 14 ठीक है। तो ये 13 टॉपिक हमने आपको बताए, जिनमें ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। याद करना है, तैयार करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जैव विविधता एवं संरक्षण। इसका जो एक लॉन्ग आंसर है, ये मान लीजिए कि आपकी रखा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम। जैव विविधता क्या है? प्रकार, संरक्षण, प्रयास, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रयास के बारे में। मान लो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में रखा एक लॉन्ग आंसर पे 5 नंबर का क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, रेड डाटा बुक है। नंबर 3 पर बात करें तो हॉट स्पॉट, और नंबर 4 की बात करें तो संकटग्रस्त जातियां। नंबर 5 की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण। हाँ, ये वन्य जीव क्या है, इनका संरक्षण कैसे करते हैं, इनके प्रकार क्या है, जैसे स्वस्थानीय और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास, है ना। स्वस्थानीय, उच्चस्थानीय संरक्षण, इन सब के बारे में हमें तैयार होना चाहिए। अगर हमें अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें ऐसा करना होगा। तो इसी के साथ ये आपका बायोलॉजी इंपॉर्टेंट फिनिश होता है। मैं बार बार यही कहूंगा कि अगर आपको 100% लाना है तो 100% देना भी होगा, है ना। 100% लाना है तो 100% देना भी होगा। अभी भी मैं आपके लिए थोड़ा कड़वा बोल दिया करता हूं कि अभी भी आप रजाई के अंदर पड़े और रजाई के अंदर ही पड़े हैं, पता नहीं कब बाहर निकलेंगे। आप कितना आलस्य में डूबे हुए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता क्या आप आगे अपने फ्यूचर में करने वाले हैं। अब तक आपको पूरी बायोलॉजी तैयार हो जानी चाहिए थी। अगर आप केवल हमारे अनसॉल्व पेपर ही सॉल्व कर लेते और उसी को तैयार कर लेते, 2 साल का था 2020 और 22 का, तो अभी आपके 90% प्लस मार्क्स आने के 100% चांसेस बनते हैं। और अगर आप रजाई के अंदर पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे, ठीक है ना, पड़े ही रहेंगे। हम देखते हैं हमारे साथ वाला 95% लाता है और हम कितने लाते हैं, 45, 46। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पास 90% प्लस वाला भी होता है और पास 40% प्लस वाला भी होता है। अब आपको क्या चाहिए
90 चाहिए या 40 चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। आप जानेंगे क्या लाना है क्या नहीं लाना। और अभी भी समय है, आप 8 आवर्स 8 घंटे घर में दीजिए, 8 घंटे घर में दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, अन्यथा अच्छे मार्क्स आपके नहीं आएंगे। मैं कोशिश यही करूंगा, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपके अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए, अच्छे से अच्छा मार्क्स आए, आपका बेहतर भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो। इसके बाद में मैं बात करता हूं कि भैया मैं ये कहूँगा, जो आज हमने बताया है इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो मात्र एक अनुमान है ना, गैस है कि इन प्रश्नों में, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपका 100% फंसना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको 100% के लिए 100% देना होगा। मतलब केवल इम्पोर्टेंट नहीं, अतिरिक्त भी पढ़ें, जो मैंने बताया है इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि केवल जितना सर ने इम्पोर्टेंट बताया है उतने से ही फंस जाएगा, तो ऐसा लक बाई चांस बनता है कि आपको मैंने जो बताया वही 100% फंस जाए। पिछले सालों का अनुभव सही रहा, पिछले सालों में फंसता रहा, किसी साल तो 90% फंसा, किसी में 70% फंसा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लेता आप ये मान लो नहीं फंसा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो बड़ा बहादुर है। एग्जामिनर जो है वो बड़ा बहादुर है, वो बहा देगा आपको दूर तक, बहा देगा दूर तक। लेकिन क्योंकि आप रजाई में अभी तक पड़े हुए हैं, और अगर आप बन जाएं जंग बहादुर, तो एग्जामिनर बहादुर है तो कोई बात नहीं, हम आपसे ज्यादा बहादुर हैं, हम जंग बहादुर हैं, हम जंग को फाइट कर सकते हैं। आई कैन डू इट। आप हमेशा ये कहें आई कैन डू इट, मैं 90% प्लस ला सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, आई कैन डू। और आप ठान लीजिए कि हमें 90% प्लस लाना है, ठीक है, तो आपके 100% है कि 90% प्लस मार्क्स आएंगे। इसके अलावा जितने टॉपिक्स बताए, या आपके दिमाग में कोई, आपके पास कोई प्रश्न है ना, आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें 9412653889 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम आप दे दीजिएगा और क्वेश्चन की फोटो करके भेज दीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। मैंने कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, 2-3 का विलम्ब हुआ, लेकिन मैंने उनको आंसर भेज दिया है, ठीक है। तो आज से वादा करिए कि हम लोग लग जाएंगे, 90% देना है हमें, 90+% लाना है। तब तक के लिए अब हम आपके लिए कल लाएंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।